तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं अभी अपने गांव खंडकेरी टिहरी गढ़वाल में हूं और यहां पे मंदिर की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच आए हैं यहां के विधायक जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और मैं प्रियंका उनियाल आपसे आप ही के माध्यम से उनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि उनका शुभ नाम और वो कब से इस पद पे कार्यरत हैं और वो यहाँ के लिए क्या करने का सोच रहे हैं। तो सर आप प्लीज़ हमें बताने का कष्ट करें। धन्यवाद प्रियंका जी। जी मेरी भांजी का नाम भी प्रियंका ही है, वो डॉक्टर है जी। इसलिए जो है ये और भी एक सेंटिमेंटल लगाव हो जाता है। अब मेरा नाम तो किशोर उपाध्याय है जी। ये मेरा तीसरा टर्म है अच्छा विधायक के रूप में। पहले मैं मंत्री भी रहा जी। मैं बहुत सबसे कम उम्र में मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का मैं इलेक्शन इंचार्ज रहा, उनका मैंने और इंदिरा जी के साथ काम किया, अधिकतर प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। यहाँ टिहरी की जनता के आशीर्वाद से मंत्री भी रहा। बेसी मुख्यतः मेरा सामाजिक सरोकारों से नाता रहा है। उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड राज्य भी जो है नरमनी बडोनी जी की कृपा से बना, उनकी मेहनत से बना। लेकिन ये जो आंदोलन था उसको शुरू करवाने में जी मेरी गिलहरी जैसी भूमिका रही। अगर उसको शुरू नहीं करवाता तो मेरे ख्याल से आज राज्य भी नहीं बनता। हिमालय बचाओ, गंगा बचाओ, हमारा जो सबसे बड़ा, जिससे उत्तराखंड सबसे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे सुखी स्थान हो सकता है अगर हमारे जो वनाधिकार हैं। पहले हमारा सारा जीवन वनों पर आधारित था, वो हमसे छीन लिए गए। तो उसमें मेरी मांग है कि 2006 का हमारा वनाधिकार कानून है, उसके अनुसार हमको एक तो केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे तो तुम्हारी और भी यहाँ बहनें होंगी। यहाँ के जिलाधिकारी आयुष अधिकारी है, तो उसी तरह से एक आध बेटी हमारी यहाँ से IAS बने, IPS बने और इंडिया सर्विसेज में आए। तो हमको केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। हमें बिजली, पानी और रसोई गैस निःशुल्क मिलनी चाहिए। मैं मुफ्त नहीं कह रहा हूँ, निःशुल्क इसलिए मिलनी चाहिए कि आपने हमारा जो 72% जंगल है, हमारी ज़मीन है, हमसे छीन ली है। उसी तरह से जैसे पहले, अब ये तो मकान ऊपर आप देख रहे हैं पठाल है ना, हाँ जी। तो ये जब लाते थे जंगल से तो इसका कोई पैसा नहीं लगता था। अच्छा। तो उस तरह से जैसे हम पहले अपनी छानियाँ अपने घर बनाते थे जी। और आज ये पूजा का कार्यक्रम है तो घर को मंदिर भी कहते हैं, हमने मंदिर बनाते थे। तो उसमें जो पहले व्यवस्था थी कि लकड़ी, बजरी, पत्थर, ये सब हमको निःशुल्क मिलना चाहिए। उसकी जगह जो है सरकार ये करे, कुछ ईंट, कुछ जो है सीमेंट, कुछ जो है सरिया यहाँ के लोगों को दे। जंगली जानवर जो नुकसान पहुँचा रहे हैं खेती का, उसमें 5,000 रुपये नाली के हिसाब से यहाँ के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। उस आंदोलन को मैं बहुत लंबे समय से चला रहा हूँ और माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा होगी तो जो बड़ी जो दो मुद्दे हैं, एक तो केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण, रिजर्वेशन, और दूसरा ये जो बाकी चीज़ें हैं बिजली, पानी और रसोई गैस, वो हो सकता है महाराज राजेश्वरी जो है, मैं तो एक माध्यम हूँ, तो हो सकता है वो तो महाराज राजेश्वरी की कृपा से पूरा हो जाए। इसका मतलब आपका तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है यहाँ के विकास में, है ना। आप बहुत टाइम से यानी कि सेवा कर रहे हैं जनता की, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आने से कितना खुशी का माहौल बना, सभी लोग बहुत खुश हुए और मतलब रौनक लग गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें जब जो है ना, जब मैं विधायक बना था
मेरी मौसी भी रहती है यहाँ। हाँ जी। तो मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है, पहले एक गांव में भी सड़क नहीं थी, सर, आगे आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सड़क नहीं है। जी। तो ये जो महाराज देखो करने वाली तो वो है। तो मेरी मौसी ने कहा कि तूने यहाँ तो सारे में सड़क बना दी, मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो महाराज ईश्वर की कृपा से वो सड़क भी मैंने बनवाई थी उस समय। जो है ये क्षेत्र उस समय मेरे पास तो नहीं इसी था। वजह से इतना विकास होता जा रहा है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और आपने इतना कीमती टाइम अपना हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू Thank you, sir. वेरी मच इंडीड। रमेश प्रसाद जी की लड़की हो प्रियंका।